सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफ़ान खान उत्तर प्रदेश मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और एस्क्लिपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड AWPL C&F फ्रेंचाइजी का ओनर हूँ। तीन चार चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन डाले हुए हैं। तो जितने भी AWPL के फाइटर्स हैं तो सभी लोग इस बात पर ध्यान दें कि जब भी आप किसी भी पर्सन की ID लगाएं तो आईडी लगाते टाइम सावधानी से इन बातों का ध्यान देना है कि उसके डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड करने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सब में नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि केवाईसी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर गलती क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद वो ये भी चेक नहीं करते हैं कि इसका केवाईसी अप्रूवल आया है कि नहीं आया है, पेंडिंग है या रिजेक्ट कर दिया है। ये सारी चीज़ें बिना देखे, बिना सोचे समझे वो सभी लोग अपनी आईडी जो होती है वो C&F फ्रेंचाइजी के पास आते हैं और दे देते हैं। और फ्रेंचाइजी क्या करता है, उसको आईडी को डालता है अपने सॉफ्टवेयर में, एक एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है और जब वो अप्रूव ऑर्डर में जाता है तब जाकर उसको पता चलता है कि इसका तो केवाईसी ही रिजेक्ट है, इसका तो केवाईसी ही कंप्लीट नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि सर जी इसका दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप चाहे जहां से भी बिलिंग करा रहे हैं, जिस भी C&F से बिलिंग करा रहे हैं, इस बात का ध्यान दें कि फ्रेंचाइजी को आईडी देने से पहले आप खुद उस पर्सन की आईडी खोल के ये चेक कर ले कि उसका केवाईसी अप्रूवल आया है या नहीं आया है। अगर आ गया है तभी अपनी आईडी या अपने डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी तभी फ्रेंचाइजी को दें ताकि वो बिलिंग कर सके। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी लोग C&F फ्रेंचाइजी से बिलिंग कराते हैं, चाहे वो मेरे यहाँ से कराते हों या अदरवाइज कहीं से भी कराते हों, तो इस बात का ध्यान दें कि कभी कभी प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आईडी नहीं बनी है या केवाईसी रिजेक्ट हो गया है A to Z, तो वो होते क्या है कि अपने जो पॉइंट्स होते हैं, जो SP होते हैं, वो कुछ दिन के लिए, एक दो दिन के लिए वो उसी फ्रेंचाइजी के पास होल्ड करा जाते हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है लेके चला जाता है ताकि ज़रूरतमंद को प्रोडक्ट जा सके। तो जितने भी SP होल्ड होते हैं फ्रेंचाइजी के यहाँ पर, तो सभी लोग ध्यान दें कि समय रहते उन SPO की, उस पॉइंटों की आप लोग बिलिंग करा लें। समय निकलने के बाद होता क्या है कि आप लोग अपने अपलाइनों से फ़ोन कराते हो, अपने मान लीजिए सीनियर अपलाइन से फ़ोन कराते हो, तो वो बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, वो उनकी इमेज के हिसाब से थोड़ी घटिया बात है। तो समय रहते अपने जो SP हैं वो टाइम टू टाइम आप लोग कटा लिया करें। आईडी लगाते टाइम विशेष ध्यान दें। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आते पता चलता है केवाईसी रिजेक्ट है। तो ये तो एक कॉमन बात है। अगर हम सब लोग जो है वो 100 करोड़ कमाने की उम्मीद लेके बिजनेस कर रहे हैं तो इतना तो हमारा दायित्व, कर्तव्य और फर्ज बनता है कि जिसकी भी हम आईडी बनाए हैं उसकी आईडी खोल के एक बार ये चेक कर ले कि उसका अप्रूवल आया है या नहीं आया है। अगर आ गया तभी अपनी आईडी फ्रेंचाइजी को दे, वो बिलिंग करा देगा। और दूसरी ये है कि मोबाइल नंबर आप लोग एकदम सही डालें। जिनका बहुत सारे लोग करते क्या था, अपलाइन लोग उसमें अपना ही मोबाइल नंबर डाल दिया करते थे, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कंपनी ने एक बार मौका दिया था अपडेट करने का, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी भी ग्रीन हो गई है और प्रोडक्ट्स भी मिल गया है। आईडी ग्रीन होने के बाद भी बहुत सारे लोगों का केवाईसी रिजेक्ट हो गया है। अब वो लोग जब रिपर्चेज करवाते हैं तो पता चलता है कि सर जी इसका तो केवाईसी अप्रूवल है। वो लोग बहस करने लगते हैं फ्रेंचाइजी, सर जी इस पर 3 बार 4 बार मैं बिलिंग करा चुका हूँ, उसका केवाईसी कैसे रिजेक्ट हो चुका। मेरे भाई उसको एक बार खोल के खुद चेक कर ले कि रिजेक्ट क्यों हो गया है, किस वजह से वो उसका केवाईसी रिजेक्ट हो गया। तो बहुत सारी आईडी ऐसी हैं जो ग्रीन होने के बाद भी केवाईसी रिजेक्ट हो गया है और रिपर्चेज करवाते हैं, उसके पॉइंट चढ़ते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसे हम बिलिंग करते हैं तो फ्रेंचाइजी के पास होता क्या है कि जैसे हम बिल प्रिंट आउट करते हैं तो उसके लिए एक OTP जाता है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन ये है, OTP देने में घबराते हैं, डरते हैं, OTP देते नहीं है। ये बोलते हैं कि सर पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब क्या होने लगा है कि अगर आप फ्रेंचाइजी से बिलिंग लेते हैं, बिल लेते हैं, तो उसका OTP देना पड़ता है। तो जैसे OTP आप देंगे बिल तभी प्रिंट आउट होगा, बिना OTP के बिल भी प्रिंट आउट नहीं होता है।
बाय द वे अगर मान लीजिए बिल की तरह से खो जाता है, आप बिल लेके चले गए, खो जाता है या XYZ कुछ भी हो जाता है, या आपको दोबारा बिल प्रिंट आउट करना होता है, तो आप लोग अपनी आईडी खोल के भी बिल प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप ऑर्डर फॉर्म में जाएं, ऑर्डर फॉर्म में जाने के बाद माई अप्रूव ऑर्डर में जाएं और वहाँ पे जो डेट है वो कंफर्म करें कि किस डेट में बिलिंग हुई थी, वही डेट डालें और बिल वहाँ से भी प्रिंट आउट हो जाता है अपनी आईडी से भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप सभी लोगों को मुझे इन्फॉर्म देनी थी, क्योंकि यहाँ जो बिलिंग लोग कराने के लिए आते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, KYC अप्रूवल नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति बहस करने लगे थे, उन्होंने एक आईडी दी ग्रीन कराने के लिए, मतलब ग्रीन ऑलरेडी हो रखी थी, रिपर्चेज कराने के लिए दी थी। अब जैसे हमने मान लीजिए प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, उसके बाद में जब अप्रूव ऑर्डर में गए तो KYC उसका रिजेक्ट था। हम बोलने लगे भाई इसका KYC रिजेक्ट है, आप इसका अप्रूवल मंगा लीजिए, बिलिंग हो जाएगी। तो व्यक्ति बोला कि सर आप घपला मत कीजिए, हमारे पॉइंट काट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसका KYC कंप्लीट है, इसकी आईडी ग्रीन हो चुकी है, 4-6 बार हम प्रोडक्ट ले चुके हैं, अब कैसे KYC रिजेक्ट हो गया है। तो वो व्यक्ति अपनी आईडी खोल के एक बार नहीं चेक कर रहा है। तो सभी लोग अपनी अपनी आईडी खोल के एक बार चेक करें सो KYC रिजेक्ट है या नहीं है। अगर अप्रूव है तभी फ्रेंचाइजी को आईडी दें। तो 3-4 चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ। आईडी बनाते टाइम सावधानी बरतें, सही से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सही से डॉक्यूमेंट्स उसके अपलोड कीजिए। जब आप आईडी ग्रीन कराएं तो आईडी ग्रीन कराने से पहले एक बार KYC आप चेक कर लीजिए कि उसका अप्रूवल आया कि नहीं आया। और दूसरा, जो आप SP होल्ड कराते हैं टाइम टू टाइम उसकी भी बिलिंग करा लीजिए और मोबाइल नंबर सही डाल लीजिए। और अब जो है जैसा बिल आप फ्रेंचाइजी से लेते हैं, बिल प्रिंट आउट करते हैं तो उसके लिए OTP जाता है। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग ध्यान दें और बेहतर तरीके से काम करें। हम भी आपका सहयोग करेंगे, कंपनी भी आपका सहयोग कर रही है, अपलाइन लोग सब आपका सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग मिलजुल के बेहतर तरीके से काम को आगे बढ़ाइएगा। इन सारी बातों को आप लोग अपने दिमाग में रखें, अच्छे से नोट करें, अपने डाउनलाइंस को भी बताएं और वीडियो को उन लोगों के पास में भी शेयर करें जिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। ऑल द बेस्ट।